Hello students, good afternoon to everyone. So today is 17th of November 2024 and हम कर रहे थे 9th क्लास का चैप्टर 7 मोशन। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट में इसके एनसीईआरटी बुक में लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम वो कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, ये है हमारा सेकंड वन। यस, तो इसमें क्या दे रखा है हमको, Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds. हाँ जी, तो इसमें क्या है, जोसेफ एक लड़के का नाम है जो जॉगिंग करता है कहां से, फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। एक एंड ए से शुरू होकर कहां तक, दूसरे एंड बी तक, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। कि ये जो हमारा रोड है ये कितना लंबा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इस पे कोई भी टर्न नहीं है और ये है 300 मीटर लंबा। रोड इन 2 minutes 30 seconds, यानी कि ए से लेकर बी तक, ये मैं लिख रही हूँ टी टाइम, कहां से, ए से लेकर बी तक उसको कितना टाइम लगा है, 2 minutes 30 seconds उसको लगे हैं। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। देन यहां से वो टर्न अराउंड कर गया, यानी कि वापस वो पीछे को आ गया, कहां तक आया, पॉइंट सी तक आया। इन अनदर 1 minute, इसका मतलब कि उसका टाइम बी से सी तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 1 minute। ठीक, जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो वापस वो मुड़ा वो कितना मुड़ा था, 100 मीटर। कितने टाइम में मुड़ा, 1 मिनट में मुड़ा। What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and from A to C? तो सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, इसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक, A से B तक, देन A से C तक। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने A से B तक एक बार तो निकालनी है एवरेज स्पीड और एक बार निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट फिर से अब ध्यान से समझ लीजिए ये क्या थी। जोसेफ जो है वो 300 मीटर रोड, स्ट्रेट रोड चला, ए से बी तक चला। ए से बी तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर बी से वो वापस मुड़ गया, वापस वो 100 मीटर मुड़ा और सी पॉइंट तक पहुंच गया। जब वो वापस मुड़ा तो वो 100 मीटर कवर करने को उसको लगे 1 मिनट। तो ए से बी तक आने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड। हाँ जी बच्चे, तो एवरेज स्पीड का जो है वो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। अब ये बताइए ए से बी तक आ रहा है, ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, 300 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 300 मीटर। और ए से बी तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड। लेकिन आपको पता है कि हमने यूनिट्स सारे के सारे किस में लेने हैं, एसआई यूनिट्स में लेने हैं। तो इसको अगर हम एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 2 मिनट में कितने हो गए, 120 और 30 ये ऊपर वाले, तो मतलब कि कितने हो गए टोटल, 14 12 120 30 150 सेकेंड हो गए। इसका मतलब कि इसको 150 सेकेंड लगे ए से बी तक आने के लिए। सो दैट की जो इसकी एवरेज स्पीड है वो हमारी कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये था हमारा फ्रॉम ए से बी उसकी एवरेज स्पीड। अब हमने ए से बी ही क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको कितना टाइम लगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या थी, distance between the final point and the initial point, and here it is the final point is B and the initial point is A and the shortest path between them is already 300 meter, because A से B तक जो सिंपल और सीधा सीधा रास्ता है वो भी 300 मीटर ही है। सो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कितनी आएगी, 300 मीटर, और ए से बी तक उसको आने के लिए कितना टाइम लगा था, 2 मिनट 30 सेकेंड, एंड ओवरऑल कितना लगा, 150 सेकेंड। तो इसका मतलब कि इसकी जो है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वो कितनी बनी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये है था हमारा ए पार्ट, जिसमें हमारी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल आई। इक्वल क्यों आई? बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या थे? इक्वल थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है ए टू सी तक का, वो अब हम देखते हैं क्या है ए टू सी तक का। यस, देन फ्रॉम ए टू सी इज हाँ जी, जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी हम वो भी पहले इसमें फिर से लिख लें कि टाइम कहां से कितना था, डायग्राम एक बार दोबारा से बना लें। इट इज अ स्ट्रेट पाथ 300 मीटर, ए बी, ए से बी, बी से सी, ए से बी था 300 मीटर और बी से सी था 100 मीटर। ए से बी तक जाने के लिए उसको लगे थे 150 सेकंड और बी से सी तक आने के लिए उसको लगा था 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड, मतलब मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड। तो इस केस में हमने पहले फाइंड आउट करनी है ए टू सी के लिए एवरेज स्पीड। अगेन एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, अब ए टू सी तक के लिए टोटल डिस्टेंस कितना आएगा हमारा? पहले ए से कहां तक गए? बी तक गए, फिर बी से कहां तक आए? सी तक आए। तो ए से बी तक जाने के लिए कितना लगा? 300 मीटर। देन बी से सी तक आने के लिए कितना लगा? 100 मीटर। तो इसका मतलब कि इस केस में हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 प्लस 100। और टाइम कितना लगा? ए से बी तक जाने के लिए कितने लगे थे? 150 सेकेंड। एंड वापस बी से सी तक आने के लिए कितने लगे उसको? 60 सेकेंड। दैट इज 150 प्लस 60। तो ये हमारा बन गया 400 और ये हमारा बन गया 210। दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 21 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आई एवरेज स्पीड। अब हम यहाँ पर बात करें एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या था? ए, जहां से शुरू हुए। फाइनल पॉइंट क्या है? सी, जहां से खत्म हुए। तो इन दोनों के बीच अब हमने, हमारा मेन मकसद क्या है? सिंपल, ए से सी के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। तो आपको भी दिख रहा है सबसे छोटा कौन सा है? ये पूरा क्या था? 300। इतना क्या था? 100। 300 से 100 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना बच गया? 200 मीटर। इसका मतलब कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी बची? 200 मीटर। और टोटल टाइम उसको कितना लगा? ए से सी तक आने के लिए टोटल टाइम उसको वैसे ही, पहले ए से बी तक गया फिर बी से सी तक गया। सो टोटल टाइम इज 210 एंड इट बिकम्स 20 डिवाइडेड बाय 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में ये थी हमारी एवरेज स्पीड एंड ये थी हमारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको देखिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो अभी हमने किया था सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कैंपस, स्कूल के बाद कॉमा नहीं आएगा। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कैंपस द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। दैट इज वो स्कूल से कहाँ जा रहा है? वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, यानी कि अपने घर से, होम से कहाँ जा रहा है? अपने स्कूल की तरफ जा रहा है। और उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पर कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, कि जिस रूट से, जिस रास्ते से वो अपने घर से स्कूल तक गया था उसी सेम रास्ते से वो अपने स्कूल से घर तक आ रहा है। अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक, उस टाइम ट्रैफिक कम थी एंड उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पर कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो जाते वक्त थी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप? तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? अब आप यहाँ पर देखिए कि जो डिस्टेंस है होम से स्कूल तक एंड स्कूल से होम तक, क्या वो डिस्टेंस बदला? नहीं बदला, बिकॉज रूट था सेम। तो ये है उसकी फर्स्ट स्पीड और ये है उसकी सेकंड स्पीड।
और जब भी हमारे पास डिस्टेंस सेम रहता है, दो अलग अलग स्पीड्स दी गई होती हैं, तो हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होती है। तो वो क्या होती है, दोनों स्पीड्स का हार्मोनिक मीन। सो वो हमारे पास आ जाएगा 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। ठीक, सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। 2s1 की वैल्यू 20, s2 की वैल्यू 30, देन it's 20 plus 30. So 2 2s are 40, 2 20s are 40 and 1 2 0 0 then 50. तो ये हमारे पास आ गया 5 2s are 10 that is 24. अब यूनिट्स ध्यान पर देखो, या ये हमको किस यूनिट में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। ये भी क्या है, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि जो हमारी एवरेज स्पीड आई है वो भी किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये आ गई दोनों की एवरेज स्पीड। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं थी। अगर हमको ये पता है कि डिस्टेंस जो है वो सेम रह रहा है, तो सीधा ही हम एवरेज स्पीड जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 seconds. It is 8.0 seconds. How far does the boat travel during this time? तो ये क्या है कि एक मोटर बोट जो है वो स्टार्ट हुई है रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। सो जो हमारी मोटर बोट है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 0 मीटर पर सेकेंड, and rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने टाइम के लिए चली है, 8 सेकेंड्स के लिए ये चली है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल अलोंग दिस टाइम? तो इतने टाइम में जो बोट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगेन फिर से एक बार स्टेटमेंट समझते हैं। एक मोटर बोट है, वो कहां से चली है, रेस्ट से चली है। रेस्ट मतलब कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 0, एंड एक्सेलरेट हुई स्ट्रेट लाइन में। वहां पर उसका कांस्टेंट रेट रहा एक्सेलरेशन का, दैट इज 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने टाइम के लिए, 8 सेकेंड के लिए। तो 8 सेकेंड में इस एक्सेलरेशन के साथ चलते हुए हमने ये देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, यहाँ पर इसकी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, सेकेंड वाली। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती थी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है हमारे पास, 0, टाइम है 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है यहाँ पर 3 और टाइम का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये हमारे पास क्या हो गया, 0 प्लस हाफ 3 इंटू 8 8 जा 64 हो गया। और इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। सो ये आ गया 3 2 6, 3 3 96 मीटर। बिकॉज सब सारे जो यूनिट्स हैं हमारे पास एसआई में है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी किस में आया, एसआई यूनिट्स में आया। So required distance is 96 meter, which covers by boat in 8 seconds and it starts with 0 initial velocity. So ये आज हमने कुछ एक इसके न्यूमेरिकल्स किए हैं। बाकी फर्दर न्यूमेरिकल्स हम जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में करेंगे। आप अभी के लिए इतना रिवाइज करो और अच्छे से खूब मेहनत